Audio Jungle. नमस्कार दर्शकों, मैं प्रमोद आपके साथ एक बार फिर जुड़ा हूं खबर समय के इस विशेष कार्यक्रम में। और विशेष इसलिए क्योंकि आज हमारा दिन है और हम खुशी के साथ ये कह रहे हैं कि आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है और हिंदी पत्रकारिता अपने 194 वर्ष पूरी कर चुकी है आज की तारीख में। हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत की सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी शुरुआत इस बंगाल की माटी पर ही हुई है और कोलकाता में इसका आरंभ हुआ था। तत्कालीन तत्कालीन कलकत्ता में 1826 में आज ही की तारीख पर कोलू टोला के अंतर्गत 37 नंबर गली में श्री जुगल किशोर शुक्ला के द्वारा आज ही के दिन हिंदी साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की गई थी, जिसका नाम रखा गया था उदंड मार्तंड। ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी पत्रकारिता अपने आप में एक कहें तो कि मतलब जुनूनी भरा काम है। पत्रकारिता सभी जुनूनी होते हैं, लेकिन समय के साथ इसमें काफ़ी परिवर्तन आया है। हम आपको बताना चाहेंगे उस समय जब ये पत्रिका नहीं निकल रही थी, उस समय बंगाल की धरती पर कहें या देश के अन्य भागों में आज़ादी का आंदोलन चल रहा था। अंग्रेज़ों से भारतीय दो हाथ कर रहे थे देश की आज़ादी के लिए, और उस समय लोगों में देश की आज़ादी की भावना को बढ़ाने के लिए, उसको और बड़ा रूप देने के लिए समाचार पत्रों को माध्यम बनाया गया था। उस समय देश के साथ बंगाल की माटी पर भी अंग्रेजी, फारसी और बांग्ला के अनेक समाचार पत्र थे जो ऐसा काम कर रहे थे, लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए लगातार काम करते और अंग्रेज़ों पर दबाव बना रहे थे कि वो हमारे देश को छोड़कर चले जाएं। तो हम आपको बता रहे थे कि बंगाल की माटी पर हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत श्री जुगल किशोर शुक्ला ने की थी और आरंभ में इसकी 500 प्रतियां प्रकाशित होनी शुरू हुई थी, लेकिन चूँकि बंगाल की माटी पर हिंदी पाठकों का अभाव काफ़ी था, इसलिए यह पत्रिका ज़्यादा दिन चल नहीं पाई और 4 दिसंबर 1926 को इसका प्रकाशन बंद हो गया। लेकिन श्री शुक्ला ने जो काम किया था उसी की बदौलत आज हम यहाँ मौजूद हैं। भले ही हमारे काम करने का तरीका और प्लेटफॉर्म बदल गया है, लेकिन समय ने हमें हिंदी पत्रकारिता को आगे ले जाने में काफ़ी सहयोग किया है। भारत में अधिकतर समाचार पत्र अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आज़ादी के आंदोलन से जुड़े रहे थे और कहें तो समाचार देने के साथ साथ आज़ादी के आंदोलन में भी इनका योगदान काफ़ी कम नहीं रहा है। इनके वजह से ही देश की आज़ादी को हम पत्रकारिता के माध्यम से देश के कोने कोने तक, जनमानस तक पहुंचा पाए। पर आज चूँकि हम आज़ाद देश में हैं और पत्रकारिता का स्वरूप बदला है, टीवी चैनल्स के जरिए पत्रकारिता हो रही है। न्यूज़पेपर की शुरुआत, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1826 में आज ही के दिन शुरू हुई थी और तभी से हम हिंदी पत्रकारिता दिवस का पालन कर रहे हैं। प्रयोग के रूप में कहेंगे कि पत्रकारिता समाचार पत्रों से निकलते हुए रेडियो से निकलकर टेलीविज़न के पर्दे तक पहुंचा और अब समय है सोशल मीडिया जर्नलिज्म का, जो कि इसका एक रूप आपने देखा भी होगा, मोज़ो है। फिर इसके अलावा सिटीजन जर्नलिस्ट भी पत्रकारिता का ही एक रूप है। ये सबसे सशक्त माध्यम इसलिए बन रहा है क्योंकि इसके माध्यम से हम हाथों हाथ लोगों के पास पहुंच जा रहे हैं, क्योंकि मोबाइल का जो युग है, इंटरनेट क्रांति का जो युग है, अभी इस युग में हम सीधे फेसबुक लाइव के जरिए या वेब लाइव के जरिए हम आपके बीच पहुंच रहे हैं और आप भी इसे हाथों हाथ ले रहे हैं। यही वजह है कि हम आज सफल पत्रकारिता का एक उदाहरण बन रहे हैं और बड़े बड़े घराने जो कि पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो भी अब इस प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी पहुंच लोगों के बीच में और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो इस दौर में एब्सोल्यूट ना हो जाए, उनकी
पूछ कम ना हो जाए, इसलिए वो भी इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमने अपने आप को इस नए पत्रकारिता युग में बांधने की कोशिश की है, नए प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने की कोशिश की है और आप तक सटीक खबरें पहुंचाने की कोशिश की है। तो इसी का एक जीता जागता उदाहरण खबर समय भी आपके सामने है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि आज पत्रकारिता दिवस के इस अवसर पर हम आप तक ताज़ा तरीन खबरों के साथ, पुष्ट खबरों के साथ लगातार आपके साथ जुड़े रहें और इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ हिंदी पत्रकारिता से जुड़े हुए सभी मित्रों को एक बार शुभकामनाएं देते हुए हम आज के इस कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं। धन्यवाद।